जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, घर में पूजा करते हैं या बाहर पूजा करते हैं, किसी मंदिर में ले लीजिए या घर के मंदिर में ले लीजिए या तुलसी के नीचे ले लीजिए। कई बार क्या होता है कि बहुत बार हम दिया जलाते हैं और कई बार लोगों से भी सुनने को मिलता है और कई बार हमारा जो मन है वो व्यथित हो जाता है और समझ नहीं पाता है कि हमें भगवान जी में जो बत्ती है वो गोल लगानी चाहिए कि लंबी लगानी चाहिए, साथ ही साथ मंदिर में किस तरीके के दिया जो है वो जलाने चाहिए। कई बार हम सुन लेते हैं कि एक बत्ती जो है वो नहीं लगाई जाती है भगवान को, दो बत्ती जो है वो लगाई जाती हैं। बहुत सारे मतभेद जो हैं वो आपके मन में चल रहे होते हैं, लेकिन उसका जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल पाता है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कहाँ पे कौन सी बत्ती जो है वो आपको जलानी चाहिए और किस बत्ती का क्या मतलब होता है। आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे से बता दूंगी ताकि आपको आगे जब भी आप पूजा करें, जब भी आप मंदिर जाएं, घर में दिया जलाएं, तो आपको ये शंका नहीं रहेगी कि कौन से भगवान में किस टाइप का दिया जो है वो जलाना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लंबी बत्ती की, तो जो लंबी बाती होती है, जब हम दिया जलाते हैं तो लंबी बाती लगाते हैं, तो उस लंबी बाती में दो बाती जो है वो लपेट के, मान लीजिए अभी क्या है कि बहुत सारे लोग बाती जो है वो घर पे नहीं बनाते हैं, बनी बनाई मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, तो बहुत सारे लोग बनी बनाई बाती जो है वो लेके आते हैं और भगवान जी का जो दिया है वो जला देते हैं, जो संजा है वो कर देते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, जो बाज़ार से आप बाती जो है वो लेके आती हैं तो बहुत ज़्यादा वो नाजुक बाती होती हैं, उसमें से एक बाती जो है आप और रख दीजिए। मतलब एक बाती आपने निकाली, उसके ऊपर से एक बाती और रख के और अच्छे से रगड़ दीजिए, फिर उसको घी में डिप कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका और आपके भगवान जी का कनेक्ट जो है, भगवान जी और एक मतलब किस तरीके से मैं बात करूं कि भक्त और भगवान का रिश्ता जो है वो भी बना रहेगा। दो बाती जो है वो भी जल जाएंगी और आपके मन में मतभेद जो है वो भी समाप्त हो जाएंगे। लंबी बाती जो है अगर आप किसी देवी को लगाते हैं, मान लीजिए लक्ष्मी माता हो गई, या आपके घर में पार्वती माता की फ़ोटो रखी है, सरस्वती माता आपने रखी है, या दुर्गा माता की फ़ोटो जो है वो आपने अपने घर में रखी है, तो देवी जो होती हैं उनको लंबी बाती जो है वो लगाई जाती है और दो बाती को लपेट के, जैसे मैंने बता दिया उस तरीके से आप बाती जो है वो लगाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब आप जो लंबी बाती हैं वो लगाती हैं माता जी को, तो आपके घर में धन दौलत संपदा की कमी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। धन दौलत पैसे जो है वो आपके घर में भर भर के आते हैं अगर आप देवियों को लंबी बाती जो है वो लगाती हैं। चाहे माँ लक्ष्मी हो गई, चाहे दुर्गा माता हो गई या पार्वती माता हो गई, माता के रूप में जो आपने घर में रखी हैं, वहाँ पे अगर आप दिया जो है वो लगा रहे हैं या किसी मंदिर में दिया लगा रहे हैं, तो जहाँ पे देवी होती हैं वहाँ पे आपको लंबी बाती जो है वो लगानी चाहिए। इससे आपके घर में धन दौलत और संपदा, मान सम्मान जो है वो बढ़ता है। साथ ही साथ अगर आपकी कुल देवी है, कई बार क्या होता है कि कुल देवी, जैसे मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को कुल देवी का मतलब ही नहीं पता होता, तो मैं बता देती हूँ। जहाँ पे आपके बच्चों के बाल जो है वो उतारे जाते हैं, बच्चों का मुंडन होता है या कोई भी पूजा होती है, तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं का नाम जो है वो लिया जाता है, वो आपकी हैं कुल देवी। और कुल देवी में जब दिया या बाती, जब भी दिया बाती कर रही हैं, जब भी आप दिया जला रही हैं, तो वहाँ पे आपको लंबी बाती जो है, जिस तरीके से मैंने अभी बताया उसी तरीके से दो बाती को लपेट के लंबी बाती जो है वो जलानी चाहिए। अगर आप अपनी कुलदेवी में लंबी बाती जो है वो जलाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपका जो वंश है वो आगे बढ़ता है, संतान का सुख जो है वो आपको प्राप्त होता है और माँ जो कुलदेवी है आपकी, वो आपके घर में संतान की उत्पत्ति होती रहे, आपका जो कुल है वो कभी भी समाप्त ना हो, ये जो कामना है ये होती है। इसलिए आपको कुलदेवी में जो बाती है वो लंबी लगानी चाहिए। साथ ही साथ आप अपने घर में जब पूजा करती हैं, घर में पूजा करती हैं, तो देखिए चाहे माता जी हो गई, चाहे गणपति हो गए, कोई भी देव हो गए, कोई भी देवता हो गए, कोई भी भगवान हो गए, तो सब लोग रहते हैं। हाँ, तो जब आप घर के मंदिर में दिया जो है वो जलाती हैं, तो आप गोल बाती का भी दिया जला सकती हैं और लंबी बाती का भी जला सकती हैं, क्योंकि घर के मंदिर में आपने, जैसे मैंने बता दिया, भगवान जी, देवता जो हैं, देव जो हैं वो माता जी हैं, जो भी हैं आपके मंदिर में हर तरह के देवी देवता जो हैं वो विराजमान रहते हैं। इसलिए आप कभी लंबी बाती जला सकती हैं, कभी गोल बाती जला सकती हैं, कोई भी मतभेद जो है वो नहीं होते हैं। साथ ही साथ जब आप तुलसी में जो बाती है, दिया
बाती करती हैं शाम के समय, तो आपको छोटी और गोल बाती जो है वो जलानी चाहिए तुलसी माता में। साथ ही साथ ब्रह्मा जी को जब आप जो दिया है वो जलाती हैं, तब भी आपको गोल बाती का जो दिया है वो ब्रह्मा जी को समर्पण करना चाहिए। पीपल में बहुत सारे लोग शनिवार को दिया जलाने जाते हैं, तो पीपल में जो लोग दिया जलाते हैं उनको गोल बाती जो है वो लगानी चाहिए पीपल में दिया जलाते समय। वट वृक्ष में अगर आप जो बाती है वो लगाती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें देव रहते हैं, तो देव के लिए ज़्यादातर गोल बाती जो है वो जलाई जाती है। तो वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश रहते हैं, इसलिए आपको वट वृक्ष में गोल बाती जो है उसका दिया आपको जलाना चाहिए। आंवला, बहुत सारे लोग आंवला अष्टमी का व्रत करती हैं या आंवला के नीचे का भी बहुत सारे उपाय जो हैं वो करती हैं, आंवला की पूजा अर्चना करती हैं। तो जो भी माताएं बहनें आंवला के नीचे दिया जलाती हैं, तो उनको लंबी बाती का जो दिया है वो आंवला के नीचे जलाना चाहिए। तो ज़्यादातर जो माताएं होती हैं, चाहे हमारी कुल देवी ले लीजिए या जो भी माता जी हैं, दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, जो भी माताएं होती हैं ना, उनको ज़्यादातर आप लंबी बाती का जो दिया है वो लगा सकते हैं, और लगाया भी जाता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि कहाँ पे कैसा दिया लगाएंगे तो आपको क्या प्राप्ति जो है वो होगी। इसलिए आपको लंबी बाती का दिया जो है वो माताओं पर लगाना चाहिए, जो देवियाँ होती हैं उन पे लगाना चाहिए, और जो देव होते हैं, जो भगवान होते हैं, उन पे गोल बाती का जो दिया है वो चढ़ता है। तो इस तरीके से आप लगाइए, जो भी देवी हैं उनको लंबी बाती और जो देव हैं उनको गोल बाती। इस तरीके से पूजा जो है वो आप कर सकते हैं। घर में जब आप पूजा करती हैं तो लंबी और गोल दोनों तरह की बाती जो है वो लगा सकती हैं। और बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अचरज में पड़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी मंदिर में हम जा रहे होते हैं और हमारे समझ में नहीं आता है कि हमें कौन सी बत्ती जो है वो जलानी चाहिए, लंबी चलानी चाहिए कि गोल जलानी चाहिए। जहाँ पे आपको समझ में ना आए वहाँ पे आपको लंबी बाती जो है, एक और बाती उसी में जोड़ के, मतलब 2 बाती को जोड़ के अच्छे से रगड़ के, और वहाँ पे आपको दिया जो है वो जला देना चाहिए। जहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन बत्ती जो है वो जलाई जाती है, वहाँ पे आपको लंबी बाती जो है वो जलाना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि लंबी बाती किसको जलाई जाती है, गोल बाती किसको जलाई जाती है, कैसी, कहाँ पे, किस तरीके से ज्योति जो है वो आपको जलानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।